गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का जो ट्वेल्थ का जो कोर्स है ना वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स का। और हम जो चैप्टर पढ़ेंगे पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे। क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि मैं जो पढ़ाऊँगा उस वीडियो को देखना है और एनसीईआरटी बुक जो है ना उसको पढ़ना है और समझना है। मैं उसी बेस पे चलूँगा और ये सफिशिएंट है। जो भी चीज़ें जो कोर्स में जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं और वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है उसको भी मैं कवर करूँगा। और बहुत सारा ऐसा टॉपिक है ना जो कि इस साल के लिए डिलीट किया गया है कोरोना की वजह से। जो भी क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है, और बहुत देर हो चुका है इस वजह से उनको डिलीट किया गया है। तो मैं पढ़ाऊँगा और बताते जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ डिलीट किया गया है। ये सारा चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो चैप्टर का नाम में ये जो फील्ड्स है ये सारा इसका तुम मतलब जानते भी होगे, ठीक है, इसका मतलब तुम जानते भी होगे, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। और देखो जो इसके पहले 10th क्लास में अगर तुम नहीं भी पढ़े हो, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस ये सब चीज़ के बारे में, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं सारा चीज़ कवर कर दूंगा, ठीक है। बस तुमको पेशेंस के साथ वीडियो देखना है और रेगुलर तुमको पढ़ाई करनी है फिजिक्स की, ठीक। अगर ऐसा करते हो तो तुमको फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, जैसा लोग अफवाह बनाते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है और इस तरीके से, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। देखो हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि तुम्हारे खुद के लाइफ में तुम उस चीज़ों को वो चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस किए होगे। जैसे कि मान लो कि जैसे बहुत ही सूखा वेदर होता है, ड्राई वेदर होता है, या फिर ठंडी के दिन में वुलन जो क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्वेटर पहने हो या फिर जो नायलॉन का, या फिर गर्मी के दिन में भी अगर तुम देखोगे ड्राई वेदर है। ड्राई वेदर होने का मतलब ये हुआ ना कि उमस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आज जैसे उमस है तो ऐसा उमस नहीं होना चाहिए। तो तुम कपड़े जैसे ही निकालोगे ना, जैसे स्वेटर को ऊपर की तरफ ऐसे खोलते हैं या फिर कपड़े निकालते हैं, ठीक है, तो तुम कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। अगर एकदम शांत रूम है ना तो ऐसे चट चट इस तरीके का आवाज़ आता है, ठीक है। बहुत ध्यान से तुम देखोगे, जैसे कपड़ा खोलोगे, ठीक है, तो जैसे जो तुम्हारे हेयर्स होते हैं ना, ये जैसे ये जो सर के बाल है, ठीक है, या फिर ये जो हेयर्स है ना हाथ वाथ के, ठीक है, वो क्या होता है ना एकदम से खड़े खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगर सर का बाल अगर छोटा छोटा है ना तो वो भी क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। हल्का रहेगा तो भी खड़ा हो जाएगा। और ऐसा लगता है ना कि वो कपड़ों में चिपक रहा है। वो क्या हो रहा है, कपड़ों में चिपक रहा है। और ये चीज़ अगर तुम अंधेरे में करते हो ना तो हो सकता है ना कि तुम इस जैसे जुगनू स्पार्क करती है ना, स्पार्क हल्का सा छोटा छोटा एकदम कम इंटेंसिटी का एकदम स्पार्क भी तुम देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम इंटेंसिटी का स्पार्क भी तुम देख सकते हो। तो इस चीज़ को तुम एक्सपीरियंस किए होगे। अगर नहीं भी किए होगे तो हम और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि जब तुम क्या करते हो कि जो चेयर होता है ना, वो प्लास्टिक का जो चेयर होता है, नीलकमल और ये सब चीज़ का सेलो वेलो का जो चेयर होता है, उस पर बहुत देर तक तुम बैठे रह गए, ठीक है। कब कब कह रहे हैं, ठंडी के दिन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम स्वेटर पहने हो, वुलन क्लॉथ पहने हो और बहुत देर तक तुम बैठे रह गए और उस पर इधर उधर कर रहे हो, चेयर पे ही कर रहे हो, और तुम्हारा पैर जो है वो ज़मीन से टच नहीं किया हुआ है, ठीक। तो जैसे ही तुम उठोगे ना और कोई भी चीज़, जैसे मान लो लोहे का कोई भी चीज़ को टच करोगे, ठीक है, कोई भी लोहे की चीज़ को टच करोगे
या फिर किसी दूसरे इंसान को टच करोगे ना, तो उस वक्त भी तुम ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन ये आवाज़ इतना कम होता है। और ये जो स्पार्क जो होता है, अगर अंधेरा रूम रहेगा तो स्पार्क भी होगा, इतना उसका इंटेंसिटी कम रहता है कि एकदम ध्यान से देखोगे तभी तुमको पता चल पाएगा। ठीक है, ऐसे उस चेयर पे तुम ना अपना हाथ ऐसे रगड़ते भी होगे ना, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जैसे ये क्या है, हाफ स्लीव्स का हम जो कपड़ा पहना है, तो चेयर पे बैठे और हाथ जैसे ही रगड़ा ना, तो उसको ऐसे उठाओगे ना, तो क्या होगा, ये जो हेयर्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और ऐसा लगेगा ना कि वो चेयर की तरफ चिपकना चाह रहा है। ठीक है, तो ये भी एक्सपीरियंस है। और एक क्या है कि जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि बस में तुम बैठे हो और उसका सीट जो होता है ना, वो नायलॉन का होता है। तो बस चलने के बाद जैसे ही तुम उठते हो, और उसमें का जो बस के अंदर का जो रॉड होता है ना, उसको जो मेटेलिक रॉड होता है, उसको जैसे ही पकड़ोगे तो हल्का सा शॉक टाइप का तुम्हें ऐसा लगेगा। ठीक है, हल्का सा शॉक टाइप का इस तरीके का तुम एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कार का जो जो मेटेलिक जो नॉब होता है, जो डोर का जो हैंडल होता है, उसको जैसे ही टच करोगे तो भी तुम्हें शॉक हल्का सा लगता है। अब इतना ये खतरनाक शॉक नहीं होता है ना कि तुम इससे मतलब तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए। ठीक, अब देखो, अब यही है, एक छोटे लेवल पे हो रहा है, ठीक है, सेम चीज़ हो रहा है, लेकिन बड़े लेवल पे भी ये चीज़ होता है जिसमें तुमको शॉक लगेगा और बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग जो होता है ना, जैसे कि बरसात का दिन होता है, ठीक है, तो देखते हो बादल गरजते हैं, तो उसमें से देखो, उसमें स्पार्क और उसमें आवाज कितना खतरनाक होता है। ठीक, इतना खतरनाक होता है कि हमको डर भी लग जाता है, और इतना खतरनाक होता है कि इतना, जैसे अंधेरे रात के समय में ना, बहुत हम कहते हैं बिजली कड़क रही है, बिजली चमक रही है, मतलब ऐसा हम कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे ये चीज़ होता है। ठीक है, ये सारा एक्सपीरियंस है। अगर तुमको और भी तुमको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक पेपर का स्ट्रिप लो और उसको फोल्ड कर दो। ठीक है, पेपर का स्ट्रिप लो, जैसे ये पेपर का स्ट्रिप है, और इसको क्या किया, फोल्ड किया और इसके ऊपर आयरन कर दो। तो आयरन करके जैसे ही तुम हटाओगे ना, तो तुम देखोगे हवा में जैसे ही लाओगे, तो वो जो पेपर का स्ट्रिप है ना, वो इस तरीके से, ये जो इस तरीके से था वो इस तरीके ऐसा हो गया है। ठीक, चलो तुम फोल्ड करके भी नहीं, नॉर्मल पेपर का स्ट्रिप लोगे और उसको खूब अच्छे से आयरन करोगे, और उसको टीवी स्क्रीन पे जैसे ही ले जाओगे ना, तो टीवी स्क्रीन पे वो क्या कर जाएगा, स्टक कर जाएगा, चिपक जाएगा उसके ऊपर। ठीक, उसके ऊपर चिपक जाएगा। तो देखो, ये जितना भी हम फिनोमेना बताया ना, वो होता क्यों है। ठीक है, वो होता क्यों है। तो तुम इसके पहले जानते हो कि तुम चार्जेस के बारे में जानते होगे। ठीक है, चार्जेस, चार्ज कुछ ऐसा वर्ड पढ़े होगे। ठीक है, इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो हम जितना भी अभी फिनोमेना तुमको बताए, ये होता है, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ये होता है। ठीक है, ये जितना भी फिनोमेना होता है, ये डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है। अब चार्जेस कहने का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, उसके बारे में हम कह रहे हैं। ठीक, देखो डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये जैसे बॉटल है, ठीक है, बॉटल से, जैसे ये देखो, ये क्या है, एक ये बॉटल है, इसका हम ये कैप खोल के और इसमें से ऐसे इंक को गिराएंगे, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें से इंक निकल रहा है, इंक गिर रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंक जो है वो इसमें से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, इंक जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, पाइप से पानी निकल रहा है तो पानी डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक, तो जो भी हम फिजिकल फिनोमेना, जो भी तुम एक्सपीरियंस किए हो नहीं किए हो, लेकिन हम जो भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो होता क्यों है, तो वो होता है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। जैसे मान लो क्या होता है ना, ये कपड़ा तुम निकालोगे तो उस पे ना इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। ठीक, और वो चार्ज है जो है ना इलेक्ट्रिक, जैसे वो कपड़ा निकालोगे ना, तो वो क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो कपड़े को। ठीक है, जैसे मान लो बॉडी से निकालोगे
तो क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, और रब करने के बाद से, ठीक है, रब करने के बाद से, ठीक है, उस कपड़े पे ना इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। अब ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है ये हम बाद में चल के देखेंगे, ठीक है। हम इवन ये भी जानेंगे ना कि ये चार्ज जो है इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है, और चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है और नेगेटिव ही क्यों होता है, दो तरीके का ही चार्ज क्यों होता है, ये सारा हम देखेंगे। किस तरीके से इसका नाम रखा गया, नामकरण कैसे हुआ, ये हम सारा चीज देखेंगे। अब देखो, रब करने से उस पर चार्ज आ जाता है, और चार्ज जब डिस्चार्ज होता है ना तो स्पार्क होता है, और स्पार्क के तरीके का एक साउंड टाइप का भी चट से आवाज निकलता है। उसी तरीके से बादल में भी होता है। बादल क्या होता है, जो भी हमारा जो क्लाउड है वो क्या होता है, हवा में चलता है, और हवा में चलने की वजह से एयर के साथ क्या करता है, रगड़ खाता है। एयर के साथ उसका रगड़ होने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से उस क्लाउड पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है। और वो चार्ज जब डिस्चार्ज करता है ना, ठीक है, कि क्यों करता है, बहुत ढेर सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, और डिस्चार्ज करेगा तो क्या होगा, वो बिजली के फॉर्म में, वो लाइटनिंग के फॉर्म में हमें दिखता है, और इसमें बहुत ही आवाज भी निकलता है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो, ये जितने भी चार्ज है ना इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर को बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में हम डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे मान लो ये कपड़े पे जो चार्ज आया, ठीक है, ये जो कपड़े पे चार्ज आया, ठीक, तो ये चार्ज जो है ना कैसा आया, तो रब करने के बाद आया, रबिंग होने के बाद से आया। चार्ज इस पे क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। अब देखो, चार्ज जो है ना इस चैप्टर में और इसके बाद वाले चैप्टर में, ठीक है, चार्ज को हम मूव करते हुए नहीं पढ़ना है, हमको मूव करा के नहीं पढ़ना है। तो ये जो चार्ज है यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, और जैसे ही हम हाथ को यहाँ पे ले जा रहे हैं, ये क्या हुआ, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हुआ हमारे हाथ पे। इसी को हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से हमारा चार्ज क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से जो चार्ज है हमारा क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ, यानी कि यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, अब क्या किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो ये जा रहा है तो ये हमें नहीं देखना है, जा रहा है ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में सिर्फ डील करना है किसका, चार्ज, स्टैटिक चार्ज के बारे में, स्टैटिक चार्ज के बारे में इस चैप्टर में डील करना है, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस का मतलब हुआ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्जेस एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम शुरुआत में देखेंगे कि चार्ज जनरेट कैसे होता है, ठीक है, और इसका सारा हिस्ट्री हम देखेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, चार्ज जब टाइम के साथ मूव नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, चार्ज जो है वो रेस्ट में है। जैसे 11th में तुम पढ़े हो ना कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ मूव नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस में क्या है, किस कंडीशन में, तो वो रेस्ट में रहता है। उसी सेम तरीके से यहाँ भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जब भी ये जो है ना, जब चार्ज जो है वो रेस्ट में रहता है, ठीक है, चार्ज जो है वो रेस्ट में रहता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो अंदर में आता है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो जाएगा, हमारा फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके बारे में हम स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, जैसे मान लो कि जो भी हम कपड़ा निकालते हैं, तो कपड़ा निकालने के बाद से ना हम उसको जैसे ही यहाँ से हम हटाते हैं, तो हटाने के बाद से देखोगे ना कि ये जो हमारे हेयर्स है ना वो क्या हो रहे हैं, कपड़े में चिपक रहे हैं। यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कुछ भी हुआ, रब करने के बाद से उस पर चार्ज आया। ये सारा चीज़ तुम लोग पढ़ चुके हो पहले वाले क्लास में। रब करने के बाद से उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आया, तो वो चार्ज क्या कर रहा है, हमारे बालों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और अट्रैक्ट कब होगा,
जब फोर्स लगेगा तब, ठीक है। अट्रैक्शन कब होगा, जब फोर्स लगेगा तब, क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में ना, ठीक है, हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, फोर्स, फोर्स ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, ठीक है, फोर्स ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, ठीक है, कि कितना फोर्स लग रहा है, ये सारा चीज हम इसके अंदर में डील करेंगे। दूसरा फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, और तीसरा पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, ये सारा हम इसके अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो दो है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए नया होगा, हो सकता है तुम पोटेंशियल पढ़े भी होगे, ठीक है, 11th क्लास में, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल का क्या मतलब होता है ना, वो तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से पता चलेगा। ये चैप्टर और इसके बाद वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ही पता चलेगा। अब हम एक थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो प्लास्टिक का स्केल ले लो, ठीक है, तो तुम लोग बचपन में क्लास में ऐसा करते भी हो, प्लास्टिक के स्केल को क्या करो, बाल में ऐसे पूरा एकदम रगड़ो, और रगड़ने के बाद से ना लोग कहते हैं कि तेल लगा के रगड़ना पड़ेगा, जिसके बाल में जो तेल होता है ना, तेल अगर कोई लगाया है तब रगड़ोगे तब काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम ड्राई हेयर पे भी तुम रगड़ सकते हो, और रगड़ने के बाद से ना क्या करो, उस स्केल को अपने हाथ में पकड़े रहो, और जो भी कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्या करो ना, उसके पास जैसे ही ले जाओगे ना, तो वो स्केल क्या करेगा, वो जो स्केल जिससे हम मेजर करते हैं, जो प्लास्टिक का बना रहता है, वो ना उस छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये भी हम जानेंगे कि ये हमें, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा चीज हम इस चैप्टर के अंदर में डील करेंगे, ठीक है। वो क्यों अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है ना, ठीक है। देखो रगड़ने के बाद से क्या हो रहा है, उस पर चार्ज आ जा रहा है, इतना तो हमें पता है, ये पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। हम आगे भी देखेंगे क्यों रगड़ने के वजह से चार्ज आ जाता है, ठीक, ये सारी चीज देखेंगे। अब देखो चार्ज आ जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हों उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसके अंदर में, यानी कि फोर्स एक लग रहा है और जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर में डील करेंगे, ठीक। अब देखो, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब भूल जाओ कि चार्ज होता क्या है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये सारा चीज भूल जाओ, ठीक है। हम एक ओवरव्यू बता दिए कि इस चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करोगे, और जो भी तुम्हारे नोट्स और जो भी क्वेश्चंस जो प्रोवाइड होंगे ना, वो गूगल क्लासरूम करके एक ऐप है, तो वो डाउनलोड करो। तुम्हें वेरियस टाइप्स ऑफ ऐप, मतलब बहुत सारा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कि जूम होगा ये होगा। हम लोग जो भी ये ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ये सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्ड होता है जस्ट 1-2 घंटे पहले, ठीक है। और ये इसमें नहीं रहना कि ये यूट्यूब पे है तो तुम्हारा डिलीट नहीं होगा, ये तुमको 10 या 12 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद से क्या किया जाएगा, इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि अपलोड कर देने के बाद से तुम लोग पढ़ते नहीं हो, आज देख लेंगे कल देख लेंगे, तो इस फिराक में मत रहो, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम स्टोरी को शुरुआत करते हैं, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कुछ भी कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, अगले क्लास में ये सारा डिटेल में तुम जान जाओगे, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं और क्लास को जस्ट 5 मिनट में ऑफ करेंगे, ठीक। देखो बहुत पहले से ये जाना जा रहा है ना कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर उसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट से या फिर कोई स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट से अगर हम रगड़ देते हैं, रगड़ने का मतलब रब कर देते हैं, तो उस पे एक ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है,
जिसकी वजह से वो छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट्स जो है ना उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब लाइट ऑब्जेक्ट्स में तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो स्ट्रॉ। स्ट्रॉ जानते हो ना, जिससे जूस पीते समय उसमें ग्लास में डाल के, वो प्लास्टिक का एक छोटा सा पाइप होता है, ठीक है, उससे तुम जूस पीते हो तो उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे पिट बॉल। पिट बॉल क्या होता है, ठीक है, तो जैसे 10 रुपए का खरीदोगे ना, ये जो फेरी वाले लेके घूमते हैं ना, बैट और बॉल, ठीक है। बैट बॉल लेके घूमते हैं तो 10 रुपए में या 20 रुपए में वो बैट भी मिल जाता है, बॉल भी मिल जाता है प्लास्टिक के अंदर में। तो वो जो बॉल होता है ना वो पॉलीस्ट्रीन का बना हुआ रहता है, और वो बैट होता है वो भी पॉलीस्ट्रीन का बना रहता है। नॉर्मली हम उसको प्लास्टिक कहते हैं। तो वो जो बॉल होता है ना, देखो बहुत ही हल्का होता है। तो इस टाइप का हल्का 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 जितना भी गेंद है ना उसको हम पिट बॉल कहेंगे, और उसको एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो बहुत पहले से अराउंड, मतलब एनसीईआरटी में तुम्हारा दे रखा है, एनसीईआरटी में तुम्हारा है कि 600 BC, ठीक है, 600 BC, ठीक है। उस वक्त एक किताब था, ठीक है, थेल्स ऑफ मिलिटस, ठीक है, उसमें ना इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और ये बहुत पहले से ये चला आ रहा है, लोग इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन किताब के फॉर्म में ये डाला गया कि हाँ ऐसा होता है। तो एक अंबर नाम का एक मटेरियल था, अंबर, ठीक है। अब अंबर होता क्या है, तो हम तुमको एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, अगर ऐसा कर सकते हो तो वैसे कर लेना। पेड़ होता है ना, पेड़, ठीक है। तो पेड़ जब बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हो जाता है, या छोटा पेड़ में भी तुम देखोगे, तो उसको ना क्या करो, कट कर दो हल्का सा, मतलब नाइफ से हल्का सा कट कर दो उस पे निशान, जैसे ये पेड़ है तो इस पे कट कर दो इस तरीके से, ठीक है। 1-2 दिन बाद तुम आके देखोगे ना, ठीक है, 1-2 दिन बाद तुम आके देखोगे तो ये जो है ना, यहाँ देखो इसमें से क्या होता है ना, कि उसको हम पेड़ का कहते हैं कि पेड़ का ये दूध है, मिल्क है, निकल रहा है, ठीक है। व्हाइट कलर का भी होता है, अलग अलग कलर का भी ये होता है, ठीक है। और सारे पेड़ में भी नहीं पाया जाता है। तो इसमें से जब 1-2 दिन बाद तुम आके देखोगे ना, तो एक ट्रांसपेरेंट येलोइश टाइप का सॉलिड हो चुका है, एकदम लगेगा कि वो पत्थर है, क्रिस्टल है, ऐसा लगेगा उसको। जब मतलब वो जैसे निकालोगे ना तो वो तुम्हें पत्थर की तरह दिखेगा, वो क्रिस्टल होता है, उसके आर पार जो तुम ना देख सकते हो, ठीक है। उसको वो बेसिकली होता है, एक रेजिन होता है, ठीक है, बेसिकली एक रेजिन होता है, नेचुरली ऑकरेंट रेजिन होता है। तो उसी को हम कहते हैं अंबर। अब ये पाया गया कि अंबर बहुत पहले से, कि अंबर को जैसे ही हम रगड़ते हैं, ठीक है, अब किस किस चीज़ से रगड़ा जाता है वो किताब पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद से ना वो स्मॉल पीसेज, ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, ठीक है, या फिर लाइट ऑब्जेक्ट जैसे कि क्या स्ट्रॉ हुआ, उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, क्या उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक। अब वो क्यों अट्रैक्ट करता है ये हम एक्सपेरिमेंट से, मतलब यहाँ पे तुमको एक एक्सपेरिमेंट जो है छोटा सा वो करके दिखाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो उससे तुम समझ जाओगे कि चार्जेस का जो भी हुआ है कि हम नामकरण उसका कैसे किए, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों होता है, ये सारा चीज हम देखेंगे। अब देखो ये जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो नाम है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो नाम है इलेक्ट्रॉन, इसका बेसिकली मतलब होता है अंबर, ठीक है। ग्रीक में इसको, इसका मतलब होता है अंबर, ठीक है। और इसी नाम से ना हमारा इलेक्ट्रिसिटी डेराइव हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ना, इसी नाम से डेराइव किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो इसका मतलब होता है, ये अंबर जो है, ठीक है, इसका जो अंबर है ये है, इसका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये जो हम अभी अंबर कह रहे हैं ना, इसका ये ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन की तरह, और इसी से ना ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को डेराइव किया गया है,
और बताया गया, और इसी वजह से जो भी है ना, इस मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक जो ये सब नाम दिया गया ना, इसी फिनोमेना यहाँ से ही ये शुरुआत हुआ था कि ये जो है रगड़ने के बाद से स्मॉल स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है। अब देखो बहुत सारे पेयर हैं, ठीक है, बहुत सारे पेयर का मतलब क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है ना जो एक दूसरे से रगड़े जाएंगे ना, तो क्या होगा, वो दूसरे छोटे छोटे पीसेस को या लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एग्जांपल में क्या है, जैसे मान लो कि ये जो है, ये जो डस्टर है इससे रब किया गया, ठीक है, रगड़ा गया इससे, तो ये जो है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इससे रगड़ा गया ना, इससे, तो क्या कर रहा है, ये डस्टर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? तो हम इसको कहेंगे कि ये पेयर है, एक पेयर है, ठीक है, और इसको रगड़ने के बाद से ये डस्टर क्या हो रहा है, ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी तरीके से ये भी अट्रैक्ट करेगा। सारा हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।